हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का शेयर जनवरी मंथ में बहुत फोकस में रहने वाला है बिकॉज इस कंपनी से रिलेटेड दो बड़े इवेंट्स होने हैं जनवरी मंथ में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के जो अपने बॉन्ड होल्डर के साथ डिस्कशन चल रहे हैं उसका आउटकम वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अनाउंस कर सकती है। एंड जनवरी मंथ में ही वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट की हियरिंग भी है। वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट की हियरिंग की डेट आज आ गई है। क्या है ये दोनों अपडेट, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड दो और बड़े अपडेट आए हैं आज के सेशन में। आज कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी ने एक MOU साइन किया है एंड आज कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को एक पेनल्टी नोटिस भी आया है GST का। तो इन अपडेट्स के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो वेदांता लिमिटेड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वेदांता लिमिटेड का 2023 का कंप्लीट रिकैप किया था कि 2023 में कंपनी से रिलेटेड क्या बड़े इवेंट्स हुए हैं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें, आज के एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि कंपनी ने MOU साइन किया है GACL के साथ। वेदांता लिमिटेड के एल्यूमिनियम बिजनेस ने ये MOU साइन किया है। GACL एक लिस्टेड कंपनी है, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी ने ये MOU साइन किया है GACL के साथ कॉस्टिक क्लोराइन और अदर अलाइड बिजनेसेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। सो इस MOU के थ्रू कंपनी एक नए एरिया में एंटर कर रही है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि इस MOU का पर्पस है वेदांता लिमिटेड और GACL के बिजनेस में वैल्यू एडिशन करने का। इस MOU के थ्रू ये दोनों कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगी इस सेगमेंट में और इसके लिए कंपनी JV प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक कर सकती है और अदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी अंडरटेक कर सकती है। GACL कंपनी की अगर बात करें, ये कंपनी 1973 में स्टैब्लिश हुई थी। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी कॉस्टिक सोडा और अदर अलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिक सोडा की। इस कंपनी के साथ वेदांता लिमिटेड ने MOU साइन किया है। ये न्यूज आज मार्केट आवर्स में ही आ गई थी और न्यूज आने के बाद स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली थी। एंड सेकंड न्यूज आई है वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी बाल्को लिमिटेड से रिलेटेड। ये न्यूज आज मार्केट आवर्स के बाद कंपनी ने अनाउंस करी है। वेदांता की सब्सिडरी बाल्को लिमिटेड को पहले भी एक GST का नोटिस आया था। ये GST का नोटिस आया था 23 दिसंबर 2023 को। बड़ा पेनल्टी नोटिस था जिसमें बाल्को लिमिटेड पे 84.7 करोड़ की GST डिमांड निकाली थी ज्वाइंट कमिश्नर बिलासपुर ने। एंड आज जो कंपनी को GST नोटिस इशू हुआ है बाल्को लिमिटेड के लिए, उसकी डिटेल कंपनी ने बताई है कि ये नोटिस कंपनी को आया है एडिशनल कमिश्नर ऑफिस ऑफ कमिश्नर स्टेट टैक्स कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से। ये नोटिस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आया है और इस नोटिस का अमाउंट है 22.75 करोड़ का। इस नोटिस के लिए भी कंपनी ने यही बताया है कि कंपनी इस नोटिस के अगेंस्ट अपील फाइल करेगी GST लॉ के अंडर और कंपनी होपफुल है कि इस नोटिस का फेवरेबल आउटकम आएगा और इससे कंपनी को कोई मटेरियल फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होगा। अब जानते हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की बॉन्ड पेमेंट से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने बॉन्ड होल्डर के साथ डिस्कशन कर रही है, कॉन्सेंट सॉलिसिटेशन कर रही है कंपनी के जो कमिंग 2 ईयर्स में बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं उनकी टर्म्स को चेंज करने के लिए। और इस प्रोसेस के लिए कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स को अपनी कंसेंट देनी है जनवरी 2 यानी कि आज तक। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को बॉन्ड्स की टर्म को एक्सटेंड करने के लिए अपने 2/3 बॉन्ड होल्डर की कॉन्सेंट चाहिए होगी। कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स की मीटिंग भी है। कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स की मीटिंग की डेट है जनवरी 4। वेदांता के जो आने वाले 2 साल में बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं उनकी टर्म्स में कंपनी चेंज प्रपोज कर रही है कंपनी के बॉन्ड होल्डर से। 4 बॉन्ड्स इस प्रोसेस में कवर्ड हैं कंपनी के। सबसे पहला बॉन्ड है जो कंपनी का जनवरी 2024 में यानी कि इसी मंथ में मैच्योर हो रहा है। कंपनी का ये बॉन्ड है $1 बिलियन का और इनका कूपन रेट है 13.875% का। कंपनी इस बॉन्ड की टर्म को चेंज करना चाहती है और इसके लिए कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को अपफ्रंट कैश कंसिडरेशन पे करेगी 53% का। के अलावा अगस्त 2024 के बॉन्ड्स भी इस कॉन्सेंट सॉलिसिटेशन में कवर्ड हैं। ये बॉन्ड्स है $1 बिलियन के 6.125% कूपन रेट के। इन बॉन्ड की टर्म्स को चेंज करने के लिए कंपनी इन बॉन्ड्स का कूपन रेट इंक्रीज कर रही है। पहले कूपन रेट था 6.125%। टर्म्स में चेंज अगर एग्री होगा तो इसका कूपन रेट 7.75% हो जाएगा और इसके लिए कंपनी अपफ्रंट कैश कंसिडरेशन पे करेगी 6%
16% एट पार वैल्यू। इसके अलावा थर्ड बॉन्ड जो इस प्रोसेस में कवर्ड है वो है 2025 के बॉन्ड। ये बॉन्ड है $1.2 बिलियन के और कूपन रेट है 8.95%। इन बॉन्ड्स के लिए कंपनी अपफ्रंट कैश कंसिडरेशन पे करेगी 16% एट पार वैल्यू और इस बॉन्ड के लिए भी कंपनी कूपन रेट इंक्रीज करेगी 4.925%। पहले ही कूपन रेट था 8.95%। फोर्थ बॉन्ड जो इस प्रोसेस में कवर्ड है वो है कंपनी के अप्रैल 2026 के $600 मिलियन के बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के लिए कंपनी 0.75% अपफ्रंट कॉन्सेंट फी पे करेगी कैश में। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, कंपनी 3 बॉन्ड्स की मैच्योरिटी और अदर डिटेल्स में चेंज करना चाहती है। सबसे पहले बॉन्ड जनवरी के हैं, 21 जनवरी 2024 को ये बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं। $1 बिलियन के ये बॉन्ड्स हैं। इसके लिए कंपनी अपफ्रंट 53% की पेमेंट करेगी। सो $1 बिलियन में से कंपनी $530 मिलियन की अपफ्रंट पेमेंट कर देगी और नया प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद $470 मिलियन। इनका कूपन रेट पहले भी 13.875% था, न्यू कूपन रेट भी 13.875% था, लेकिन इनकी मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड हो जाएगी 4 ईयर से। इनकी न्यू मैच्योरिटी डेट हो जाएगी जनवरी 21, 2027। नेक्स्ट बॉन्ड है कंपनी के अगस्त 9, 2024 के $951 मिलियन के बॉन्ड। इन बॉन्ड के लिए कंपनी 6% की अपफ्रंट पेमेंट करेगी, अराउंड $57 मिलियन की कंपनी अपफ्रंट कैश पेमेंट कर देगी और न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा $894 मिलियन का। इनका कूपन रेट पहले था 6.125%, न्यू कूपन रेट हो जाएगा 13.875% और इनकी मैच्योरिटी की डेट 2027-2028 में हो जाएगी। नेक्स्ट बॉन्ड है कंपनी के जो इस कॉन्सेंट सॉलिसिटेशन में कवर्ड हैं 11 मार्च 2025 के $1.2 बिलियन के। इन बॉन्ड के लिए कंपनी अपफ्रंट कैश पेमेंट करेगी 16% की, यानी कि $192 मिलियन की और इन बॉन्ड्स का न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा $1008 मिलियन का। ओरिजिनल कूपन रेट था 8.95%, न्यू कूपन रेट हो जाएगा 13.875% और इनकी मैच्योरिटी डेट 2027 एंड 2028 में हो जाएगी। अब क्या इन चेंजेस के लिए कंपनी को अपने बॉन्ड होल्डर्स की कंसेंट मिलेगी? रिसर्च फर्म का क्या कहना है? रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट ने ये रिकमेंड किया है कंपनी के बॉन्ड होल्डर को कि वो इन बॉन्ड की टर्म्स में चेंजेस के लिए अपनी कंसेंट दे दे, बिकॉज जो अमेंडेड टर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स के लिए। सो क्रेडिट साइट्स का ये कहना है कि कंपनी को अपने बॉन्ड होल्डर्स की कंसेंट मिल जाएगी इन न्यू टर्म्स के लिए, बट S&P ग्लोबल इस कंसेंट के लिए स्केप्टिकल है। S&P ग्लोबल का कहना है कि कंपनी ने एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड की है अपने बॉन्ड होल्डर्स को मैच्योरिटी एक्सटेंड करने के लिए। सो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कंपनी को अपने बॉन्ड होल्डर्स की कंसेंट मिलती है इस प्रोसेस के लिए या नहीं मिलती। अगर कंपनी को बॉन्ड होल्डर की कंसेंट मिल जाती है तो बॉन्ड की टर्म्स चेंज हो जाएंगी और अगर कंपनी को बॉन्ड होल्डर की कंसेंट नहीं मिलती है तो फिर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का फोकस शिफ्ट हो जाएगा कि वो अपने जनवरी 21, 2024 के बॉन्ड्स को ऑनर करे। सो ये डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिनका हमें ख्याल रखना है। वोटिंग की डेडलाइन है जनवरी 2 यानी कि आज। बॉन्ड होल्डर की मीटिंग होनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के जनवरी 4 को। कॉन्सेंट फी के सेटलमेंट का डेट है जनवरी 29 और अपफ्रंट प्रिंसिपल रिडेम्पशन डेट है फरवरी 7। सो जनवरी 29 डेडलाइन है। जनवरी 29 तक हमें पता लग जाएगा इस प्रोसेस का कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है या फिर इस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। एंड लास्टली वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है वो क्लोज्ड है। उससे रिलेटेड वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की हुई है। उस अपील की डेट भी आ गई है। इसी मंथ में ये हियरिंग होनी है वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट की ओपनिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वेदांता से रिलेटेड। अगर वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट ओपन हो जाता है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी। स्टरलाइट कॉपर के मैटर में लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मैटर की हियरिंग होगी। ये मैटर लिस्टेड है जनवरी 22, 2024 को, बट इस न्यूज का कंफर्मेशन अभी वेदांता लिमिटेड की तरफ से नहीं आया है। वेदांता लिमिटेड की तरफ से इस मैटर में जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट की अगर बात करें 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस प्लांट को ऑर्डर कर दिया था कि इसको क्लोज कर दिया जाए और इसको सील कर दिया था परमानेंटली, बिकॉज इस प्लांट पे कुछ प्रोटेस्ट हुए थे और वहां पर कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। तभी से ये प्लांट वेदांता लिमिटेड का क्लोज्ड है 2018 से। इस मैटर में वेदांता लिमिटेड ने अपील फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के साथ कि इस प्लांट को ओपन किया जाए। इसी की हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और अब न्यूज रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि मैटर लिस्टेड है हियरिंग के लिए 22 जनवरी 2024 को। सो इस न्यूज की वजह से भी ये स्टॉक जनवरी मंथ में फोकस में रहेगा। सो ये है वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।